विज्ञापन जब टीवी पर आते हैं तो बड़े शौक से हम देखते हैं, बिना ये समझे कि उन विज्ञापनों में दिखाए गए प्रोडक्ट हमें किस प्रकार से हमारे शरीर को हानि कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पान मसाला। तो पान मसाला आएगा, केसरी जुबान हो जाएगी और लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, जैसे एक च्यवनप्राश है जिसको हमें हर रोज खाना चाहिए। थोड़ा सा अगर विचार करके देखें तो विज्ञापन में तो दिखाया गया है कि बहुत सुंदर पान मसाले हैं जिनको खाना चाहिए, और जब जाते हैं खरीदने तो उसके पीछे मुंह के कैंसर की फोटो डली होती है कि भैया इसको मत खाना, या आपके शरीर में जाके कैंसर कर सकते हैं। तो ऐसे विज्ञापन जब दिखाए जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे विज्ञापनों में यही दिखाया जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप पान मसाला खाइए। तो यानी अच्छे लोग भी अगर पान मसाला खाना शुरू कर देंगे, ऐसा वाक्षी के पिछले 3-4 साल में देखने को आया, अच्छे अच्छे घर के लोग जो हैं वो पान मसाला और तंबाकू गुटखा खाते हैं। अब समझना यह है कि अगर तंबाकू गुटखा खाने की आदत हमें पड़ गई है तो हम जानते हैं कि हर रोज दिन में कम से कम 3-4 बार हम अपने मुंह के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर करेंगे। अब आदत पड़ गई है तो छूटेगी कैसे? जानते हैं हानिकारक है, अगर छोड़ने का मन बना चुके हैं तो छूटेगी कैसे? क्योंकि एडिक्शन हो गई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तंबाकू की एडिक्शन अगर होती है, या अल्कोहल की एडिक्शन होती है, या ड्रग्स की एडिक्शन होती है, उसको हम कैसे छोड़ने के अंदर अपनी तरफ से प्रयत्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं तंबाकू की एडिक्शन। जो हमें अगर जो पान मसाला अगर हम खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप उसका डिटेल लिंक देखना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं। कुछ कुछ भारतीय आयुर्वेद के अंदर औषधियां हैं जिनको अगर हम सेवन करते हैं, जिसको अगर मुंह के अंदर भी रखते हैं, तो हमारे अंदर से ही शरीर के अंदर एक रिपल्सिव कंटेंट जो है वो डेवलप होता है, जो हमें ये कहता है कि अब हमें तंबाकू की जरूरत नहीं है। इलायची, सौंठ जिसे सूखी अदरक हम बोलते हैं, तुलसी, ये कुछ कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए, मेरे पास में जैसे ये प्रोडक्ट जो है ये अवेलेबल है। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक धूम्रपान। गौशालाओं के अंदर बनता है, आप पास की गौशाला से संपर्क करिए, आपको आसानी से मिल भी सकता है। तो भारतीय आयुर्वेद के अंदर 4 प्रकार की औषधियां हैं जिनका मुख्यतः वर्णन किया गया है, जिसका इस्तेमाल करने से जो तंबाकू के प्रति एक रिपल्सिव नेचर जो है हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। अब इनके कुछ है, इलायची हो गई, सूखी अदरक हो गई, उसके बाद दालचीनी हो गई और तुलसी हो गई। इन चारों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंदर तंबाकू खाने से जो हमें एक जो है हार्मोनल जो है इंपल्स मिलता है, वो हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है और तंबाकू को छोड़ना आसान हो जाता है। अब इसके 2 तरीके, अगर सिगरेट पीने की हमें आदत है तो आयुर्वेदिक धूम्रपान ऐसा लेकर आना चाहिए जो गौशालाओं में बनता है, पास की गौशाला में कोशिश करेंगे मिलेगा। तो धूम्रपान तो करना ही है क्योंकि आपको तलब लगी है, लेकिन जब तलब लगी है तो उस समय पे वो केमिकल तंबाकू वाले धूम्रपान की जगह पे कोशिश करिए पंचगव्य धूम्रपान करने की, और इसके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। जब हमने ऐसे स्मोकर्स को दिया तो उन्होंने कहा कि सर ये हमें छुड़वाने में बहुत हद तक मदद कर रहा है और ये सच में बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको लगता है कि आप तंबाकू जो है वो मुंह में लगाते हैं, गुटखा अगर इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कैप्सूल मदद कर सकता है। कैप्सूल के अंदर भी यही चारों औषधियां हैं, इलायची है, तुलसी है, साथ में जो है अपना जो मैंने आपको बताया सिनेमन है, दालचीनी है। तो ये जो है इसके अंदर भी कैप्सूल रहेगा, तो कैप्सूल भी अगर लेंगे तो ये रिपल्सिव जो हमारी नेचर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसके बाद और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और क्या मदद करेगा। जो लोग खासकर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो मुंह के अंदर जो है आप एक तरह से जहर को घुमा रहे हैं। तो एक तो तरीका यह है कि जहर को घुमाना कम कर दें। तो पहले 2 विकल्प मैंने आपको जो दिए वो जहर को घुमाने में कम यूज करने पड़े, इसके लिए आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हमें जो है ये कंटिन्यू हो रहा है तो क्या करना चाहिए, हर रोज सुबह उठते ही खाली पेट शुद्ध एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल लेना चाहिए। इसका 1 चम्मच मुंह में रखना चाहिए और मुंह के अंदर घुमाना चाहिए। अब पहले आपने जहर घुमाया था मुंह के अंदर, तो मुंह के रास्ते ही तो मुंह पे अपने ये जो हमारे गाल है इनके रास्ते, जीभ के रास्ते ये शरीर के ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा ना, नुकसान करके गया। अगर हम शुद्ध नारियल तेल एक्स्ट्रा वर्जिन मुंह के अंदर सुबह 5 मिनट घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये वापस उस जहर को अपने अंदर खींचेगा। उस तेल को आप बाद में थ्रो कर दीजिए, इसे बोलते हैं ऑयल पुलिंग।
तो ऑयल पुलिंग की अगर टेक्निक करी जाए तो पहले दिन जो मुंह के अंदर हम पूरा दिन जहर घुमाते रहे थे, अगले दिन सुबह अगर नारियल तेल को घुमाएंगे तो ये उस जहर को अपने अंदर खींचेगा और वापस थ्रू हो जाएगा। तो अगर स्मोकिंग करते हैं तो हमें स्मोक का इस्तेमाल करना चाहिए आयुर्वेदिक, अगर मुंह के अंदर गुटखा लगाते हैं तो कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी नहीं छूट रहा तो क्या करना चाहिए, अगले दिन सुबह नारियल तेल को मुंह में घुमाना चाहिए और नारियल तेल पूरे जहर को खींचेगा, उसको थूक देना चाहिए। मुंह में गुटखा हम 1-1 घंटे तक घुमाते रहते हैं, आधे घंटे तक लगाते रहते हैं। दंत मंजन करना चाहिए। ये जो सुबह आप केमिकल वाला जो टूथपेस्ट करते हैं, इससे तो और केमिकल शरीर में जा रहे हैं। दंत मंजन औषधियों से बना हुआ है, इसमें हल्दी है, इसके अंदर स्वर्ण गेरू है, इसके अंदर चारकोल कोयला हो सकता है, इसके अंदर हल्दी, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो इसके अंदर बन सकती हैं। देसी गाय का घी होता है, पंचगव्य होता है। तो बजाय के केमिकल मुंह में सुबह सुबह डालने के, अगर हम दंत मंजन डाल के अपने मुंह में 5-7 मिनट घुमा ले तो क्या होगा, हल्दी के गुण शरीर में जाएंगे, देसी गाय के घी के गुण हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, पंचगव्य के गुण जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि समझदारी हमें इस्तेमाल करनी है। केमिकल के प्रति हमारी जो है एक अट्रैक्शन होती है, हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करना है केमिकल का इस्तेमाल ना करें। तो मुंह में पॉइजन की जगह पे औषधियों का इस्तेमाल करने का और भी अच्छा तरीका है। गिलोय होती है, गिलोय की डंडी अपने घर में बड़ी आसानी से उगाई जा सकती है। सुबह चबा चबा के अच्छे से इसके रस को मुंह में घुमा सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि है जो मदद करेगी। और नहीं तो दातुन करने का तरीका हमारे यहाँ पे बताया हुआ था, नीम की दातुन है, बबूल की दातुन है, इनको अगर मुंह में घुमाते हैं, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी गुटखा खाने से जितना हमारे शरीर के अंदर कैंसर कारक तत्व जो गए हैं उनको कम करने में हमारी मदद मिलेगी। तो थोड़ी सी हमें समझदारी लगानी है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर कम हो, केवल विज्ञापनों पे मत जाएं, थोड़ी सी सद्बुद्धि हमें लगानी है। और अगर फिर भी हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसके बाद में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ में ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करें जो कम से कम शरीर में जहर की मात्रा को तो कम करें। वो पीड़ित है तो वहां से कैसे मदद करें, अब वहां से उनको निकालना थोड़ा मुश्किल है। एडिक्शन ज्यादा होती है, अल्कोहल एडिक्शन से जितना शरीर को डैमेज हो रहा है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अल्कोहल एडिक्शन को कम करने के अंदर शायद हम बहुत बड़ा रोल ना प्ले कर पाए, या ड्रग एडिक्शन को जो कम करने का है, इसमें एक चीज जो आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं, जिसके ऊपर अभी पूरे भारत में और विश्व में रिसर्च चल रही है, वो है अग्निहोत्र यज्ञ। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको लिंक देंगे, इसके बारे में आप जान सकते हैं। जिनके घर के अंदर सदस्य नहीं मानते और जबरदस्ती अल्कोहल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन की तरफ वो जा रही है, वहां से उनको वापस लाने के लिए स्पिरिचुअल उनके अंदर की एनर्जीज को एक्टिवेट किया जा सकता है अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा। तो ये चीज है जो आपके परिवार के अगर ऐसे सदस्य जो चले गए वहां पे उस दिशा में अगर गए हैं तो वहां से वापस लाने के लिए शायद मददगार साबित हो सके। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपने को थोड़ा सा एक्टिवेट करना होगा। अगर शरीर ढल रहा है अल्कोहल एडिक्शन की वजह से या ड्रग एडिक्शन की वजह से, शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो सिम्प्टोमेटिक शरीर को अच्छे खान पान से हम कोशिश कर सकते हैं। जो उनके ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी का लिवर डैमेज हो रहा है, किसी के साथ में कोई ऑर्गन का डैमेज हो रहा है, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें आयुर्वेद की मदद लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके घर के अंदर परिवार के अंदर कोई सदस्य है जो अल्कोहल एडिक्ट है, तो हम तब तक वेट करते हैं जब तक उनके शरीर का लिवर खराब नहीं हो जाता। जबकि करना क्या चाहिए, अगर अल्कोहल की एडिक्शन हम नहीं छुड़वा पा रहे और आपको लगता है कि वो सहयोग अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसी औषधियां दे दीजिए जो अल्कोहल की एडिक्शन से जितना शरीर को डैमेज हो रहा है उतना वो उसको रिपेयर भी करने में मदद करे। अभी अगर न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो बचाना आसान है, कल को जब लिवर डैमेज हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं, इसीलिए हमारे इलाज होने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्कोहल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन के लिए मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि जैसे ही आपको डैमेजेस शुरू होते हैं या आपको पता है कि नहीं इंसान मान रहा है, तो तुरंत अच्छी चीजों का सेवन साथ साथ शुरू कर लें ताकि नुकसान कम से कम हो। और अग्निहोत्र यज्ञ की वीडियो को जरूर देखिए, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आपको लिंक दिया होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। वहां से आप लोगों को वापस भी लेकर आ सकते हैं। मानसिक रूप से जो है काफी बदलाव ऐसी चीजों में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गुटखा अगर खाते हैं या स्मोकिंग अगर हम करते हैं या अल्कोहल एडिक्शन है या ड्रग एडिक्शन है, कितनी चीजें अभी हमारे पास उपलब्ध है जिससे किसी इंसान को बचा सकते हैं। खासकर जो लोग गुटखा खाते हैं उसके अंदर तो मुझे लगता है कि पर्याप्त इस वक्त हमारे पास संसाधन उपलब्ध है जिनसे उनके इस डैमेज को, शरीर को बचाया जा सकता है। तो जितनी अभी तक हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, कम से कम उनका लाभ उठाकर हम अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे डैमेजेस से बचा सकेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। भारत वंदे मातरम।